मैं पापा और आप बेटा। आपने कुछ नहीं करना, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके पापा पापा पापा, सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। कि इतनी आखिर हिंसा और इतना वायलेंस और महिलाओं के साथ डिसरिस्पेक्ट को जस्टिफाई करना पिक्चरों के द्वारा, सेंसर बोर्ड ऐसी पिक्चरों को बढ़ावा कैसे दे रहा है और किस तरह से ऐसी पिक्चरें पास होकर आती है जो हमारे समाज के लिए बीमारी है। ऐसी पिक्चरों का कोई भी स्थान हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। जब तू वापस आया तो मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। और गलत नेगेटिव रोल को हीरो की तरह पेश करने में हमारे आज के खासकर 11वीं और 12वीं के बच्चे इनको रोल मॉडल मानने लगे हैं। दोस्तों, आपने एनिमल मूवी जरूर देखी होंगी। इस मूवी में एक ऐसे कैरेक्टर को दिखाया है जो कि एक किलर है जो लोगों को मारता है, एक स्मोकर है जो दिन रात बस सिगरेट पीता है, ड्रिंक्स करता है, औरतों की इज्जत नहीं करता है, अपनी बीवी को मारता है, शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर करता है, अपने बाप की इज्जत नहीं करता है, अपने अमीरी का गलत इस्तेमाल करता है। कि ऐसे पर्सन को आप रियल लाइफ में एक अच्छा इंसान मानोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मूवी में ऐसे पर्सन को एक हीरो दिखाया गया है, बल्कि आज कल के फिल्मों में ये ट्रेंड हो गया है कि हीरो वो है जो सिगरेट पीता है, वायलेंस करता है, लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, लड़कियों पे हाथ उठाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये तो फिक्शनल है, ये थोड़ी ना रियल लाइफ में ऐसा कुछ कर रहे हैं। इसे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। ऐसी फिल्मों से हमें कैसा नुकसान? क्या सच में एनिमल मूवी हमारे समाज के लिए एक कैंसर है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एनिमल मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी दिखाई गई है। एक लड़का अपने बाप से बेइंतहा मोहब्बत करता है। वो लड़का अपने बाप के लिए कुछ भी कर सकता है। वो बचपन से ही अपने बाप का प्यार पाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। इसी से रणविजय और डिस्टर्ब होता है। आगे जाकर वो और वॉलेंस होता है। मूवी में एक सीन है जिसमें ये दिखाया गया है, कॉलेज में रणविजय के बहन को कुछ लड़के छेड़ते हैं, तो रणविजय इसका बदला लेते हुए AK-47 गन ही कॉलेज ले जाता है। रणविजय अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं पाता है, अपने फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अपने बीवी पे हाथ उठाता है, दूसरे औरतों के साथ नाजायज संबंध रखता है। वो अपने पत्नी के साथ लॉयल नहीं है। वो हर बात पर अपने पत्नी पे बंदूक तानता है। लेकिन जब बात उसके पिता पर आती है, तब वो सब कुछ भूलकर अपने पिता के लिए खड़ा होता है। वो कुछ भी करने को तैयार है अपने बाप के लिए। बेसिकली इसी के अराउंड ये मूवी है। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रणवीर कपूर का कैरेक्टर इस फिल्म में एक हीरो के कैटेगरी में आता है या एक विलन के कैटेगरी में आता है, तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर को एंटी हीरोज कहते हैं। ऐसे कैरेक्टर को हम जज नहीं कर पाते कि ये कैरेक्टर अच्छे हैं या बुरे। ऐसे कैरेक्टर को हम किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते। और ऐसे कैरेक्टर आज के समय में लोगों में और फेमस हो रहे हैं, जैसे कि कबीर सिंह, पुष्पा, KGF और अब एनिमल। मेजरली इसमें भी 2 कैटेगरी है। नंबर 1 वो कैटेगरी जिसमें जवान जैसे फिल्में आते हैं जो कर तो रहे हैं गलत काम, जैसे कि ट्रेन हाईजैक करना, मिनी स्टार को किडनैप करना। ये सब करने को हमारा कानून अलाउ नहीं करता, लेकिन इन फिल्मों का मकसद सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देना है। ये सब कैरेक्टर्स सोसाइटी को और बेहतर करने के लिए गैर कानूनी काम करते हैं। लेकिन वही ओथर साइड कबीर सिंह जैसे भी मूवीज है, इन कैरेक्टर में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, बल्कि ये मूवी लड़कों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है और लड़कियों को कम दिखाती है। जैसे कि कबीर बिना किसी रीजन के प्रीति को थप्पड़ मारता है। वो प्यार तो करता है प्रीति से, लेकिन वो दूसरी लड़कियों के साथ भी नाजायज संबंध बनाता है। अगर प्रीति किसी और लड़के के साथ सिर्फ बात भी करे तो इन्हें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन वो खुद किसी भी लड़की के साथ कुछ भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्मों से अपना ओपिनियन देता है, अपनी खुद की फिक्शनल कहानी पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है। जब संदीप वांगा ने कबीर सिंह बनाई थी, तब उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था।
तब उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था, अगर तुम्हें कबीर सिंह एक वायलेंट मूवी लग रही है तो मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि वोलेंस आखिर किसे कहते हैं। और एनिमल ये उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। एनिमल मूवी भारत की टॉप वोलेंस मूवी में आती है, लेकिन अब भी सवाल वही है, ऐसे मूवीज से हमें कैसा नुकसान। देखो दोस्तों, एनिमल मूवी के ज्यादातर व्यूअर्स कोई बड़े उम्र के लोग तो है नहीं और ना ही कोई छोटे बच्चे हैं। ये मूवी देखने वाले ज्यादातर व्यूअर्स 18 से 25 उम्र के लोग हैं और यही वो उम्र होती है किसी भी बच्चे को सुधारने के लिए या किसी बच्चे को बिगाड़ने के लिए। और मूवी एक ऐसे चीज है जिसका इम्पैक्ट हमारे समाज में बहुत पहले से है, जैसे कि लोगों की स्टाइल, डायलॉग, उनका रहन सहन का तरीका सब मूवी से ही आता है। जैसे कि आपने ने देखा होगा, अगर किसी मूवी के हीरो ने अपनी बालों की स्टाइल रखी है तो वैसे ही स्टाइल लोग भी रखने लगते हैं। अपने आप को उसी मूवी के हीरो से कंपेयर करते हैं, उनके जैसा बनने का ट्राई करते हैं। और जब कोई ऐसी मूवी आती है जिसमें लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, हमेशा मर्दों को उनके ऊपर दिखाया जाता है, मूवी के लीड हीरो को वॉलेंस दिखाया जाता है, एक स्मोकर दिखाया जाता है, तब यूथ में ऐसे मूवीज की इन्फ्लुएंस बढ़ती है। अगर तुम स्मोक नहीं करते तो तुम मर्द नहीं हो, अगर तुम ड्रिंक नहीं करते तो तुम मर्द नहीं हो। एक मर्द की असली पहचान ही स्मोक, ड्रिंक, वोलेंस करना है। ऐसी मूवीज इनडायरेक्टली यही प्रमोट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम कबीर सिंह देख सकते हो। कबीर सिंह का कैरेक्टर किसी भी एंगल से हीरो है ही नहीं, लेकिन मूवी में इसे ऐसे प्रेजेंट किया गया है जिससे लोगों के मन में उस कैरेक्टर के लिए सहानुभूति क्रिएट हो। और हमारा समाज ही एक ऐसी चीज है जिसमें अच्छी चीज जल्दी नहीं फैलती और बुरी चीज बाहुंत तेजी से फैलती है। एग्जाम्पल के लिए एक सिगरेट लो, लोगों को पता है सिगरेट पीने से उनकी जिंदगी खतरे में है, लेकिन फिर भी लोग इसका यूज करते हैं। आज के समय में ये एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि एनिमल मूवी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है कि इससे पहले इंडिया में वायलेंस मूवी नहीं बनी थी, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं हॉलीवुड में भी वायलेंस मूवी बनती है, लेकिन उन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाता। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड में ऐसी वायलेंस मूवी नहीं बनाई जाती। जोकर ये मूवी भले ही बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही, इस मूवी ने बहुत सारे अवार्ड जीते, लेकिन इस मूवी को भी बैन करने की मांग उठने लगी। Tonight, theater chains saying no to costumes at showings of the new Warner Brothers movie Joker, following a warning from the U.S. Army. This week, the military warning of a potential threat surrounding the movie's release. लेकिन ऐसा क्यों इस मूवी का किरदार बड़े परेशानी से अपना जीवन जी रहा होता है। लोग इसे सड़क पर पीट रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी जॉब चली जाती है और उसका मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। ना ही वो गुड लुकिंग है, ना ही उसके दोस्त हैं। बस उसको एक बार अटेंशन मिलती है जब वो लाइव टेलीविजन में किसी का मर्डर करता है, और इस मर्डर के बाद लोग उसे एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। यूएस में इसे बैन इसलिए किया जा रहा था क्योंकि लोगों में डर था कि मेंटल अनस्टेबल लोगों को मोटिवेशन मिल जाता मास शूटिंग के लिए, और यूएस में मास शूटिंग का क्रेज बहुत है। मूवीज का सीधा इम्पैक्ट हमारे रियल लाइफ में भी होता है। दोस्तों, कबीर सिंह जो सिगरेट और ड्रग्स पीता है, रणवीर जो चिल्लाता है, अपनी पत्नी को मारता है, अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करता है, क्या ऐसे लोग हमारे आइडियल, हमारे रोल मॉडल हो सकते हैं क्या? ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो पे आपकी राय क्या है हमें कमेंट करने जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें काफी बड़ी हेल्प होता है। तब तक के लिए जय हिंद।